हेलो स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की प्री बोर्ड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग चल रही है और उसके लिए आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल में भेजनी है। इस इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए हम जिस तरीके को उपयोग में लेने वाले हैं वो है गूगल फॉर्म, जिसका लिंक ही नीचे दिया हुआ है। इस फॉर्म को भरते वक्त कुछ समस्याएं आपको आ रही है, तो ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया है जिससे आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस गूगल फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरिएगा। तो सबसे पहले ये जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। पहला, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, कास्ट और बर्थ डेट, वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, या तो आपकी ओल्ड स्कूल टीसी से या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट से। कोई भी नाम यूं ही नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके लिए कुछ जो पीडीएफ है वो एक इंक्लूड किया गया है। आपको यहाँ पर आपको एक पीडीएफ दिया गया है, इसे आप आराम से खोलेंगे और इस पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आपके फॉर्म्स में लिखी गई है वो आपको मिलेगी, जिसमें आपका नाम यानी सी नेम, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन के सीरियल नंबर और एडमिशन की डेट। ये हमारे फॉर्म्स में आपके एडमिशन के वक्त या आपने जो पुरानी टीसी जमा कराई है उससे ली गई है, तो इसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इस पूरी इन्फॉर्मेशन से आप एग्री करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने नाम, माताजी के नाम और पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सीरियल नंबर और एडमिशन डेट, इन सबको वेरीफाई मानते हैं और सही मानते हैं, तो आपको ठीक यही चीज़ इस गूगल फॉर्म में वापस भरनी है, जो कि ये है। उसके अलावा कुछ भी नहीं भरना है। पूरा गूगल फॉर्म जो है वो आपको कैपिटल्स में भरना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या है और उसके बाद में आप अपनी प्रोसीडिंग शुरू कीजिएगा। तो देखते हैं कि गूगल फॉर्म कैसे भरना है। इसको भरने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे अपना ईमेल एड्रेस, वेरीफाइड, फिर अपना नाम लिखते वक्त पहले अपना फर्स्ट नेम, फिर डैश करके सेकंड नेम, फिर डैश करके थर्ड नेम, ऐसे लिखना है आपको। अगर आपका सेकंड नेम नहीं है या डायरेक्ट फर्स्ट और थर्ड नेम है तो आपको फर्स्ट नेम डैश 0 डैश थर्ड नेम लिखना है। ठीक है, तो ये तरीका आपका रहेगा। उसके बाद में हम चलते हैं फादर्स नेम, तो आप अपने फादर्स का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप मदर्स नेम यहाँ पर। उसके बाद में आगे चलेंगे हम और आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर देनी है आपके अभी लेटेस्ट अक्टूबर से दिसंबर तक की जो थर्ड क्वार्टर की फ़ीस है वो आपने जमा करवा दी होगी। अगर नहीं करवाई है तो करवा दीजिए, ज़रूरी है। और उस फीस को जमा कराने के बाद में जो भी ट्रांजेक्शन नंबर आपको रिसिप्ट के मिलते हैं वो रिसिप्ट के नंबर यहाँ पर लिखने हैं। अब समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आपको ये रिसिप्ट नंबर जो मैंने एग्जाम्पल की एक फ़ोटो दी है वो उतार करके यहाँ लिखना है। आगे चलते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे हमारी कैटेगरी जो है जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो देखिएगा मुस्लिम, बुद्धिस्ट या अदर्स में से कौन सी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। आगे चल के आप भरिएगा कि आपके पिताजी जो हैं उनकी सर्विस कैटेगरी क्या है, वो WCL एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सेंट्रल गवर्नमेंट में है लेकिन वो जो कंपनी में काम करते हैं वो ऑटोनोमस है, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है। अगर वो इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं और किसी भी तरह का कोई बिजनेस या दूसरा काम करते हैं तो आप प्राइवेट कैटेगरी में अपने आप को नॉमिनेट कीजिएगा। फिर हम चलते हैं कि आप हैंडीकैप्ड हैं, येस और नो। इसके बाद में अगर आप नो हैं तो ठीक है, अगर येस हैं तो इनमें से जो भी एक ऑप्शन आपका है, स्पैटिक या फिर जो भी ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, उसे सेलेक्ट कीजिएगा। अगर नहीं तो यहाँ पे नॉट अप्लाइड सेलेक्ट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंडेटरी है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप, फिर आप अपना ब्लड ग्रुप देखिएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो कि 2 डे डैश 2 मंथ डैश 4 ईयर के फॉर्मेट में आपको लिखनी है। फिर हम आगे चलेंगे, चूज़ योर सब्जेक्ट। तो आप हिंदी और संस्कृत में से क्या ले रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा
और नीचे आपको बताना है कि आप सोशल साइंस यानी कि जो हिस्ट्री, सिविक्स, सोशियोलॉजी वगैरह जो है वो आप इंग्लिश मीडियम में लेंगे या हिंदी मीडियम में, तो ये तय करके यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद में हम चलते हैं आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है, उसे लैक्स में आपको लिखना है। 12 लैक्स, 7 लैक्स, 3 लैक्स, 2 लैक्स, 4 लैक्स, जितना भी है। 2.5, 3.5, 7.5, 8, 9 पॉइंट्स में भी चलेगा। फिर हम चलते हैं, आर यू सिंगल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स? अगर येस है तो येस लिखिए और नो है तो नो लिखिए। फिर हम आगे चलते हैं और आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखिएगा। उसके बाद में आपको आपकी फ़ोटो को यहाँ पे लोड करना है। तो फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे सैम्पल पिक्स लगाया है, तो उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फ़ोटो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और उस फ़ोटो के नीचे आप अपना नाम और जिस तारीख को आप फ़ोटो खींचते हैं वो तारीख ज़रूर लिखें, तो ही वो फ़ोटो एक्सेप्टेबल होगी, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो कंप्यूटर्स या फिर अपने मोबाइल की हेल्प से एक लेटेस्ट फ़ोटो आज खींच करके इस फॉर्मेट में बना लीजिएगा। और जहाँ तक हो सके स्कूल यूनिफॉर्म में फ़ोटो खींचने की कोशिश कीजिएगा, जो आपके लिए सहायक होगा। आगे चलेंगे हम। अगर आप अपलोड करते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट डालना ज़रूरी है। अगर आप जनरल या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। आप एक वाइट पेपर लीजिए और उस वाइट पेपर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए जनरल या फिर माइनॉरिटी और उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ पे अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो या तो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे ओबीसी, एससी और एसटी वाले, और अगर आप जनरल या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो एक वाइट पेपर पे यहाँ पे ऐसे जनरल लिख करके उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ अपलोड कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है, तो आप सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइए। अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं तो अगेन एक वाइट पेपर पे नो बीपीएल ऐसे लिख करके उसका फ़ोटो खींच के यहाँ पे अटैच कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इसका सबमिट बटन आप प्रेस कर सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर इसमें किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिन बच्चों को अपने नाम में किसी भी तरीका परिवर्तन या डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन करवाना है तो आप सोमवार को सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच में मुझे स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। अपने साथ में पेरेंट्स को कहिएगा कि एक उसका प्रूफ या तो आपका कोई टीसी या फिर आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आएँ। ठीक है, अब रही बात कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी फ़ीस है वो 350 रुपये है, तो उसको सबमिट करवाने के लिए मैं आपको एक अकाउंट नंबर गूगल पे का और एक बैंक एसबीआई का अकाउंट नंबर दूंगा। वहाँ पर आप अपना 350 रुपये सबमिट करवाइए। उसकी जो रिसिप्ट होती है उस पर अपना नाम लिखिए और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं जमा करवाना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स को 350 रुपये या फिर खुद भी आ सकते हैं 350 रुपये के साथ में सोमवार को सुबह 9 बजे से 3 बजे के दौरान मुझे स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरे टाइम वहीं रहूँगा, कोई टेंशन नहीं है। तो या तो आप आइए या फिर अपने किसी पेरेंट्स को भेजिए और सोमवार तक इस फॉर्म को भर के अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म ज़रूर कर दीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन 10th बोर्ड की मार्कशीट में जाएगी और उसके बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पूरी सावधानी बरतिएगा। धन्यवाद।